नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और दरबारी मीडिया की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने के पीछे के बहाने आप सबको पता है। 22 अप्रैल को जो घटना घटी पहलगाम में, उसके बाद में लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाते थे कि एक्शन कब होगा। और फिर उसके बाद में जब एक्शन हुआ तो आपने देखा कांग्रेस पार्टी और दरबारी मीडिया का कुछ, जो हम कह सकते हैं कि अलग तरीके से बात करना, या हमें भी लगा कि इस वक्त जो है वो शायद सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ तो सीज फायर के तुरंत बाद लगातार नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। तो राजनीतिक फायदे के लिए जो विरोध किया जाता है वो राष्ट्र विरोध में कब तब्दील हो जाता है, ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता। लेकिन बात करना क्यों जरूरी हो जाता है? बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई तो विपक्ष में बड़ी खुशी की लहर थी। और आपने देखा होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था। जिस तरीके से सुप्रिया सिन्नेत का एक वीडियो था जिसमें वो हाथ जो है वो लहराते हुए नजर आती है विक्ट्री साइन के साथ में, और सीटें कितनी थी? 99। और आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी का लगातार तीसरी बार 100 से कम सीटों पर आना। लेकिन नैतिकता के आधार पर और देश में दुहाई दी जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जबकि पूरा विपक्ष मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें नहीं जीत पाया था। अब उसी स्थिति में आपने देखा पाकिस्तान की स्थिति को, तो पाकिस्तान 3 दिन की छोटी सी लड़ाई में बैकफुट पे आ गया। और इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है, उसके बावजूद पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान और राहुल गांधी की कांग्रेस, दोनों की तुलना मैंने उसमें की थी, दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन दरबारी मीडिया क्यों जरूरी हो जाता है? उसके बाद में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, और फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होते होते आपको याद होगा, राहुल गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद में एक मीटिंग की थी। मैं बात कर रहा हूं उस मीटिंग की जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से पहले राहुल गांधी का गुजरात दौरा हुआ था। और मीडिया, जो दरबारी मीडिया था, वो लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा था कि अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सर्जरी होगी। तो अब सवाल यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना हम यहां पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर सर्जरी करने के लिए भी नहीं हिचकिचाते हैं, और उनका एक्शन की जो प्लानिंग है वो अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट की एयर स्ट्राइक, उसके बाद में ये ऑपरेशन सिंदूर। और प्लानिंग कहाँ की गई? जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, दौरा रद्द किया, भारत पहुंचे और एयरपोर्ट के ऊपर ही मीटिंग ली गई। अब उसके बाद में लगातार जो है वो मीटिंग का दौर चला, लेकिन उसके पर्दे के पीछे एक और मीटिंग जो चल रही थी, शायद उसकी खबर जो है वो किसी को ही नहीं है। और वो खबर थी कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो करके दिखा दिया, एक्शन लेके देश को ही नहीं, विपक्ष को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया। तो अब सवाल खड़ा ये होता है कि कांग्रेस पार्टी आज जो है वो इंदिरा गांधी की बातें करती है। तो कांग्रेस पार्टी को यह भी समझना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश में अपनी पार्टी में सर्जरी नहीं कर सकती, स्ट्राइक नहीं कर सकती, वो फैसले ले सकती है क्या? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, जिनको स्लीपर सेल बोलता था दरबारी मीडिया। आज तक कोई एक्शन लिया राहुल गांधी ने? और अगर उनके ऊपर वो एक्शन नहीं ले पाए तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है? ये भी जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में आपको पता होगा जिस दिन सीज फायर का
जिसको कहें कि घोषणा हुई थी, उस दिन मैंने भी वीडियो नहीं बनाए थे। हम सोच रहे थे कि शायद जो है वो हम फ्रंट फुट पे खेलते हुए भी इतने पीछे क्यों चले गए, आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया। तो अब क्योंकि जल्दबाजी में किसी भी डिसीजन में, क्योंकि फैसला जो होता है उसका परिणाम समय के साथ जो है वो पता चलता है कि वो कितना प्रभावी था और कितना प्रभावी नहीं था। और जब हम इसकी तुलना करते हैं तो अब मुझे लगता है कि दरबारी मीडिया को समझ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके आड़ के पीछे जो है वो कांग्रेस पार्टी को एक एज देने की कोशिश की जा रही थी और नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, अब डोनाल्ड ट्रंप भी पलट गए। और जो पाकिस्तान दम्ब भरता था, अब उनका जिसको हम कहते हैं द डॉन अखबार जो है वो पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। बाकी सोशल मीडिया पे अब रही सही खबरें जो है वो सर्कुलेट होती चली जा रही है। तो लगातार जो है वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन भारत को मिला क्या उस स्थिति में, अगर हम देखते हैं तो आपने देखा बलोचिस्तान, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसके बाद में बलोचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा तक कर दी। और खबरें ये आ रही है कि अब जो है वो वहाँ पर 90% हिस्से पे बलोचों ने अपना कब्जा कर लिया है, सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। अब इसमें प्रतीक्षा की जा रही है कि भारत जो है वो कोई ऐसा स्टेप ले जिससे बलोचिस्तान को ताकत मिले। अब वो कैसे लेगा वो समय की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत जो है वो इसका समर्थन कर सकता है। इसकी बड़ी उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि एस जयशंकर की अभी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के, आपको पता होगा, विदेश मंत्री के साथ। और उन्होंने अपने ट्वीट पे जो जानकारी दी उसमें सीधे तौर पे तालिबान सरकार लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो अब स्पष्ट तौर से मैसेज दे रहा है। तो जिस तरीके से तालिबान सरकार को एक्सेप्ट किया, तो अब भारत सरकार जो है वो क्या बलूचिस्तान को भी एक्सेप्ट करेगी क्या, ये जो है वो सवाल जरूर रहेगा। लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तान का 44% जो क्षेत्रफल है, वो जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान से टूटकर अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मैसेज गया दुनिया को, वो मैसेज गया सुरक्षा सौदों को लेकर। जो भारत कल तक जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, आज लोग लाइन लगाकर खड़े हैं भारतीय हथियारों की, भारतीय सुरक्षा सौदों को लेकर। और उसमें खबर क्या है और इसकी जरूरत कैसे महसूस हुई उसको भी आप समझ लीजिए। इसकी ज़रूरत ऐसे महसूस हुई कि पाकिस्तान के जितने भी जो ड्रोन थे टर्की मेड और चाइना मेड, और चाइना की जो मिसाइलें थी वो सारी फुस कर दी गई। और S-400 ने, और आकाश जो हमारा सिस्टम था जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, उसने एक भी ड्रोन और मिसाइल भारत में नहीं गिरने दी। आप सोच सकते हैं अगर एक भी मिसाइल या ड्रोन गिरता तो कितना नुकसान होता, जबकि भारत जो है वो एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। फिर उनके आपने देखा जिस तरीके से उनके फाइटर जेट जो है वो गिरा दिए गए। तो अब ऐसी स्थिति में ज़्यादा नहीं, मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे तेजस जो फाइटर जेट है उसके लिए मलेशिया और मिस्र दोनों देश जो है वो लाइन में खड़े हैं, उनको तेजस चाहिए। तो ये भरोसा कैसे आया? ये भरोसा आया इस 3 दिन के एक्शन से। इसके अलावा ICF ट्रेन जो कोच है, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लाइन में खड़े हैं। और ब्रह्मोस जहां मिसाइल की बात करते हैं तो उसके लिए UAE, इंडोनेशिया और वियतनाम। और आपको पता ही होगा भारत ने जो है उत्तर प्रदेश में, आपने योगी आदित्यनाथ की वो फोटो भी देखी होगी, ब्रह्मोस बनाने की एक यूनिट जो है उसकी स्थापना को हरी झंडी देकर उसका काम शुरू कर दिया। तो भारत जो है वो अब मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भारत जो है वो कितना मजबूत हुआ है, इस 3 दिन के छोटे से युद्ध ने पूरी दुनिया को देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ, जब मैं ये कहता हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन के बाद हुआ है। वरना 2014 से पहले सरकार किसी की भी रही हो, क्या किसी ने इतनी हिम्मत जुटा पाए कि वो पॉलिटिकली जो है वो इतना, जिसको कहें कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन पाकिस्तान के खिलाफ लें। और आज पाकिस्तान को सीधा आतंकवाद देश कहा जाता है। तो ये जो है वो सीधे तौर से इसका जो क्रेडिट है
वो तो नरेंद्र मोदी को ही जाना चाहिए। तो क्या उन लोगों को भी अब जो है वो इस बात से सबक लेना चाहिए कि एक्शन जो है वो कैसे लिया जाता है। तो एक्शन दो तरीके से हम भारत की राजनीति में बात करें, एक जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, जिसकी बात दरबारी मीडिया करता है, जिसकी बात कांग्रेस के फॉलोवर करते हैं कि राहुल गांधी अब ये करने वाले हैं, ऐसा एक्शन होने वाला है। तो ऐसा एक्शन कहां हुआ? हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ? किसी नेता के ऊपर एक्शन लिया गया, चाहे वो कुमारी सैलजा हो या भूपिंदर हुड्डा हो? हमने बहुत से वीडियो में बात की। और आप देखिए, दरबारी मीडिया और कांग्रेस के जो है वो सारे सोशल मीडिया उस वक्त के हैंडल जो थे वो इन्हीं खबरों से भरे पड़े थे। तो आखिर राहुल गांधी अपनी पार्टी में डिसीजन नहीं ले सकते, एक्शन नहीं ले सकते, तो कांग्रेस को किसने हक दिया कि वो सरकार पे और इस देश के ऊपर जो है वो एक्शन के मामले में सवाल खड़े करे? फिर चाहे महाराष्ट्र का हो या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव। तो जो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में एक्शन नहीं ले सकती, उससे उम्मीद करना जो है वो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। और दूसरा, आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, जिस तरीके से या सरकार की विल पावर को, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, कम से कम जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। परिणाम उसका क्या होता है वो बाद की बात है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।